नए नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो ये राजनाथ सिंह कहते थे कि एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए है, यहाँ पे इस्तीफा नहीं होता है, और इस्तीफा हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। वो आरएसएस का मेंबर है, उसका इस्तीफा हो गया। वो कहते हैं ना, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया। जनरेशन जेड, जनता की आवाज़ और ये युवा, इनके सामने वो झुक गए जो कभी झुकना नहीं जानते थे। नरेंद्र मोदी जो कभी चुनाव नहीं हारे, जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन चुनाव हारने का डर ऐसा रहा 2029 के लिए कि वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिए। बेशक बिना नरेंद्र मोदी जी के परमिशन या आशीर्वाद या आदेश कहा जाए, धर्मेंद्र प्रधान एक शब्द नहीं कर सकते। इस्तीफा हो गया। अब क्या? अब किसकी इस्तीफे की बारी है? उसकी होगी जो देश के जनता के साथ धोखा देगा, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि पार्टी को पहले प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे देश पहले, पार्टी बाद में और सेल्फ लास्ट में। लेकिन अब के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधा उल्टा कर रहे हैं। अब कोई अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पहले अब ये बात हो जाए कि क्या सच में नरेंद्र मोदी डर गए हैं? वो वर्ल्ड फेमस लीडर जो कभी चुनाव नहीं हारा, उसे चुनाव हारने का डर लगने लगा है। अमित शाह ने कहा था कि 40-50 साल तक करीब वो लोग चुनाव जीतते रहेंगे, विपक्ष में ही रहेगा। आपने वीडियो भी देखा होगा। खैर, ये जनता की जीत है। ये सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सबकी जीत है। ये कहना गलत कि ये मेरी जीत है, मैंने इसको आंदोलन किया। ये जीत युवाओं की है। और चुनाव आते आते कहीं मोदी जी भी क्रेडिट न ले लें कि अरे मैंने ही कहा कि अगर युवाओं के साथ धोखा हुआ है तो धर्मेंद्र प्रधान जी आपको इस्तीफा देना होगा। इसका भी क्रेडिट कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ले लें। मोदी जी कभी चुनाव नहीं हारे तो 2029 में मैं तो आपसे यही कहूँगा मोदी जी कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी न टूटे, आप चुनाव लड़िए ही मत। क्योंकि आप लोगों ने ही 2014 के बाद एक लिस्टिंग की, एक धारणा बनाई, एक नियम लगभग बन गया भारतीय जनता पार्टी में कि जो 70-75 साल के ऊपर रहेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। तो मोदी जी का उम्र तो पार हो गया होगा, तो क्या चुनाव आपको भी नहीं लड़ना चाहिए? और आप बताइए कि 2029 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? क्या बिहार 2.0 तो नहीं होगा? नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेने के बाद कोई सम्राट चौधरी जिस पर आरोप लगता है कि 7वीं फेल है, क्या वैसा ही होगा? मोदी के नाम पर वोट लिया जाएगा और अगर चुनाव जीत गए गलती से तो मोदी नहीं कोई और प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अब के हालात ऐसे बदल चुके हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं होगा। ये पूर्णतः सत्य हो चुका है। अगर सरकार बनती है तो विपक्ष का कोई प्रधानमंत्री होगा, और अगर किसी को बहुमत नहीं मिलती है तो भगवान भरोसे देश चलेगा। न जाने कौन होगा वो प्रधानमंत्री जो बिना बहुमत के भी प्रधानमंत्री अपने पार्टी का कोई एक ऐसे मेंबर को बना देगा जैसे बिहार में हुआ। कमेंट बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।